Hello everyone. In this video we are going to discuss lesson number 11 इलेक्ट्रिसिटी। ये एनसीईआरटी के रिवीजन सीरीज चल रही है जहां पे हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस लेसन से उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। नाउअडेज इट हैज बिकम द बेसिक नेसेसिटी, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है उसको इस लेसन में डिस्कस किया गया है। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है इसके बारे में बताया है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी वायर के अंदर जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो बेसिकली दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो इट इज बीन सेड दैट कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, जो कि हमें पता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वहां से फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रिक करंट की दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम सर्किट की बात करें तो जितने भी वायर्स अगर हमने लिए हैं, कोई सर्किट अगर हमें बनानी है तो जो कंडक्टिंग वायर्स है, कंडक्टिंग वायर्स एक क्लोज लूप अगर बनाते हैं तो उस क्लोज लूप को हम कहते हैं सर्किट, राइट? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? देन नेक्स्ट जो है हमें फॉर्मूला गिवन है इलेक्ट्रिक करंट का, इट इज आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हमारे डेफिनेशन से ही आता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वहीं से फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, एक साइंटिस्ट है उनके नाम से ये दिया गया है। टाइम का यूनिट हमें पता है सेकेंड्स होता है, और जो करंट है जिसको आई से रिप्रेजेंट किया है इसका यूनिट होता है एम्पियर, अगेन फ्रॉम द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर, उनके नाम से एक्सप्रेस किया गया है। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस आर ऑल द यूनिट्स। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना। ओके, दैट करंट जो है उसके स्मॉल क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है। जैसे कि एम्पियर की बात हो रही है यहाँ पे, हम एम्पियर, अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा है, देन वी कैन से कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर है। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। इससे स्मॉलर यूनिट होता है मिली एम्पियर, जो कि होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, एंड माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ओके, और इस करंट को अगर हमें मेजर करना है, जो हमकी सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर हमें इस करंट को हमें मेजर करना है तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है। तो एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और ये जो एमीटर है इसका काम है सर्किट के अंदर कितना करंट है उसको मेजर करना। ये जो आप देख रहे हो दिस इज सिंबल ऑफ बल्ब। एरो जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट जो है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो जो होता है वो हायर से लोअर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा। कन्वेंशनली ऐसा ही कंसिडर करते आए हैं सालों से। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके, सो लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वंस अगेन। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो चार्जेस है इनका, क्योंकि निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन जो करंट है दैट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। देन वी हैव सीन कि जो सर्किट होती है वो कंटिन्यूस क्लोज पाथ होती है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। उसके अलावा हमने फॉर्मूला देखा इलेक्ट्रिक करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देन इनके सभी के यूनिट्स हमने देखे, चार्ज का यूनिट कूलम होता है,
टाइम का सेकेंड्स और करंट का एम्पीयर। उसके अलावा करंट को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको कहते हैं एमीटर। ओके, क्या कहते हैं? एमीटर। देन इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं एंड जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे सेल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो फ्लो कर रहे हैं, तो हमने कंडक्टिंग वायर अगर लिया और इस कंडक्टिंग वायर में हमने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन क्या वायर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो करना स्टार्ट करेंगे? नो। तो इसको फ्लो करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली सस्पेंडेड है इस वायर के अंदर, ओके, बट ये अपने आप मूव नहीं करेंगे, तो कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होना चाहिए जिसकी वजह से ये फ्लो करना स्टार्ट करें। तो इनको फ्लो करने के लिए, इनको एक जगह से दूसरी जगह, वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करवाने के लिए, मतलब करंट पास होने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो दो टर्मिनल है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ये प्रोवाइड करने का काम होता है सेल का या फिर बैटरी का। यहाँ पे दो सेल कंबाइन किए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल, जिसको बैटरी कहते हैं हम। इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, राइट। तो इन द 8th क्लास यू मस्ट हैव लर्न द सेल, जो है सेल का कॉन्फ़िगरेशन, कि सेल कैसा होता है। उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। सभी ने देखा होगा सेल को, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से चार्जेस बनते हैं, आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ये अपने अपने टर्मिनल्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इनको हम कहते हैं पोटेंशियल। जो पॉजिटिव है उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, जो निगेटिव है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट टू डिफरेंट टर्मिनल्स, द डिफरेंस इन बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से कुछ मैकेनिज्म है जो सेल के अंदर होता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेल को या फिर बैटरी को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वजह से इस वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करते हैं, मतलब वहां से फ्लो करते हैं। दे गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल एंड स्टार्ट फ्लोइंग।